सिंधु घाटी सभ्यता, इंडस वैली सिविलाइजेशन, दुनिया की सबसे प्राचीन सभ्यताओं में से एक है, जिसका अस्तित्व लगभग 3300 ईसा पूर्व से 1300 ईसा पूर्व के बीच था। यह सभ्यता सिंधु नदी के आसपास विकसित हुई थी, जो वर्तमान समय में पाकिस्तान और उत्तर पश्चिमी भारत में स्थित है। मोहनजोदड़ो का शाब्दिक अर्थ मृतकों का टीला है, और यह सिंधु घाटी सभ्यता के सबसे महत्वपूर्ण और बड़े शहरों में से एक था। यह पाकिस्तान के सिंध प्रांत में स्थित है। इस शहर में उन्नत जल निकासी व्यवस्था, विशाल स्नानागार, ग्रेट बाथ और ईंटों से बने मकान थे। इमारत को ग्रेट ग्रैनरी के रूप में पहचाना। इसकी विशाल लकड़ी की अधिरचना में कुछ दीवार विभाजन अनाज भंडारण खाड़े प्रतीत होते थे, जो अनाज को सुखाने के लिए वायुनलिकाओं से पूर्ण होते थे। व्हीलर के अनुसार गाड़ियां ग्रामीण इलाकों से अनाज लाती थीं और उन्हें सीधे खाड़ियों में उतार देती थीं। हालांकि जोनाथन मार्क केनोयर ने अन्न भंडार में अनाज के लिए सबूतों की पूरी कमी को नोट किया, जिसके बारे में उन्होंने तर्क दिया। इसलिए इसे अनिश्चित कार्य के ग्रेट हॉल के रूप में बेहतर कहा जा सकता है। 14 ग्रेट ग्रैनरी के करीब एक बड़ा और विस्तृत सार्वजनिक स्नानघर है, जिसे कभी कभी ग्रेट बाथ कहा जाता है। एक स्तंभित आंगन से ईंट से बने पूल तक सीढ़ियां नीचे जाती हैं, जिसे बिटुमेन की परत द्वारा जलरोधी बनाया गया था। पूल 12 मीटर 39 फीट लंबा, 7 मीटर 23 फीट चौड़ा और 2.4 मीटर 7.9 फीट गहरा है। इसका उपयोग धार्मिक शुद्धिकरण के लिए किया जा सकता है। अन्य बड़ी इमारतों में एक पिलर्ड हॉल शामिल है, जिसे इन्हीं जगहों पर प्रसिद्ध नर्तकी शिल्प खुदाई के समय मिला। यह मूर्ति अब दिल्ली के राष्ट्रीय संग्रहालय में है। मोहनजोदड़ो का संग्रहालय छोटा ही है। मुख्य वस्तुएं कराची, लाहौर, दिल्ली और लंदन में हैं। यहाँ काला पड़ गया गेहूं, ताबे और कांसे के बर्तन, मुहरें, वाद्य, चाक पर बने विशाल मृदभांड, उन पर काले भूरे चित्र, चौपड़ की गोटियां, दिए, मापतौल पत्थर, ताबे का आईना, मिट्टी की बैलगाड़ी और दूसरे खिलौने। मोहनजोदड़ो के कुछ सोने के आभूषणों के डिजाइन पर नजर जरा डालिए, ये समय की कसौटी पर आज भी उतने ही खरे उतरे हैं। हार। उस समय आमतौर पर पहने जाने वाले आभूषण सोने के हार थे, जिन पर नग जड़े हुए होते थे। ये डिजाइन कम से कम 5000 साल पुराने हैं। सोने के अलग अलग आकार प्रकार के मनकों से गुजरता हुआ सोने का तार सोने के हार का सबसे लोकप्रिय डिजाइन था। ध्यान देने वाली बात यह है कि सोने के हार के ये डिजाइन अभी भी भारत में आभूषणों के आधुनिक शोरूमों की अलमारियों की शोभा बढ़ा रहे हैं। मनके। इस अवधि में पाए जाने वाले सोने के मनके तांबे या तांबे की मिश्रित धातु की नलियों से बने होते थे, जिन पर सोने की परत चढ़ी होती थी। तकनीक की उन्नति के साथ सोने की परत की जगह अब मोहनजोदड़ो से मिली राजा पुरोहित की मूर्ति हड़प्पा सभ्यता की एक महत्वपूर्ण कलाकृति मानी जाती है। यह मूर्ति करीब 17.5 सेंटीमीटर ऊंची है और इसे एक पुरुष आकृति के रूप में बनाया गया है, जो संभवतः एक शासक या धार्मिक नेता, पुरोहित हो सकता है। मूर्ति को स्टियाटाइट सॉफ्ट स्टोन से बनाया गया है और यह ध्यानपूर्वक नक्काशी की गई है। इस मूर्ति का चेहरा गंभीर दाढ़ी वाला है और सिर पर एक विशेष प्रकार की पगड़ी है, जिससे यह संकेत मिलता है कि यह व्यक्ति उच्च सामाजिक या धार्मिक स्थान पर था। मूर्ति के कंधों पर अलंकरण किया गया है और शरीर पर एक वस्त्र जैसा दिखता है, जो कंधों के चारों ओर लिपटा हुआ है। चेहरे के भाव और वस्त्र के विवरण इस मूर्ति को अनोखा बनाते हैं। इस मूर्ति को राजा पुरोहित कहा जाता है क्योंकि इसके आभूषण और व्यक्तित्व एक शासक और धार्मिक नेता दोनों के गुणों को दर्शाते हैं। यह हड़प्पा सभ्यता की कलात्मक क्षमता, सामाजिक संरचना और धार्मिक विश्वासों को समझने में मदद करती है।